जनाब ठीक 15 से 20 दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट पर इतना क्रिटिसिज्म हो रहा था। बहुत से इंडियन बॉलर्स, रवि अश्विन साहब ने ट्वीट किया, वो लिखते हैं कि यार ये पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या हो गया है, इनके बॉलर्स को क्या हो गया है, इनकी विकटें कैसी बन रही हैं, इन्होंने अपना मजाक बनाया हुआ है। आप वक्त का करना देखिए। हाँ, उन्होंने बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कोई नहीं दी, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि 10 से 15 दिन का टाइम गुजरा है और अब वक्त का करना देखिए कि इंडिया जहाँ आज टेस्ट सीरीज़ हारा है 2-0 से, वहीं पाकिस्तान ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ हराई है 2-1 से। आप देखें कि वही इंडियन टीम जिसके बारे में हम 10 दिन पहले बात कर रहे थे कि यार इन्होंने 2 दिन में बांग्लादेश को हरा दिया और इंडियन टीम एक अलहदा लेवल पर है, इंडियन टीम का क्या लेवल है, और वही इंडिया टीम अब इस टेस्ट सीरीज़ के पहले मैच के पहली इनिंग्स में 46 पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने उनको 400 स्कोर कर दिया। दूसरे टेस्ट मैच में मुझे लगा कि यार शायद ये कोई मिस फॉर्चून हो गया है, फ्लूक हो जाता है कि खैर है, कोई तुक्का लग गया है न्यूजीलैंड से कि चलें कोई नहीं, एक इनिंग में अगर इंडिया 46 पर ऑल आउट हो गया तो खैर है, हो जाता है, बहुत बड़ी टीम है। लेकिन आप देखें कि 3 कंसेक्टिव इनिंग्स में इंडियन बैट्समैन ने कितना स्ट्रगल किया। 46 ऑल आउट, 156 ऑल आउट और 245 ऑल आउट। आप देखें ना, कोई चले एक दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, 3 दफ़ा लगातार इंडियन बैट्समैन स्ट्रगल करते आ रहे हैं उन्हीं विकेटों पे जो उन्होंने खुद बनाई हैं। वही स्पिनिंग ट्रैक जिस पर स्पिनर्स खिलाकर इंडिया 12 साल से टेस्ट सीरीज़ हारा ही नहीं था, और अब 12 साल बाद वो आज न्यूजीलैंड जैसी टीम से, चलें मानते हैं ऑस्ट्रेलिया आ गई या कोई एशियन टीम हो तो चलें खैर है, वो एशियन ट्रैक्स पर खेलना जानते हैं, वो वहाँ जीत सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ने उनको 400 किया, उनको 300 किया, 250 किया 2 बार उन्होंने। वहाँ पर इंडियन टीम स्ट्रगल कर रही है, जो विकेट्स उन्होंने खुद बनाई हुई हैं। आप देखें कि हमने तो चलें हम जिस तरह हार रहे थे और हमने जो उसका फिर रिज़ल्ट निकाला, जो उसका कंक्लूड किया कि यार हमारे सीनियर प्लेयर्स की वजह से हम हार रहे थे, इनको हम बाहर निकाल देते हैं। हमने अपने सीनियर प्लेयर को बाहर निकाल दिया, बाबर आजम को, शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को, छोटे बच्चों को खिलाया। हमने कहा चलें इनको खिलाते हैं, शायद जीत ही जाएँ, और उन्होंने इतना बेहतरीन परफॉर्म किया कि पाकिस्तान 2-1 से सीरीज़ जीत गया। शायद इंडियन क्रिकेट को भी अब ऐसा ही करना चाहिए। बहुत से लोग इंडिया की क्रिकेट में बाहर बैठे हैं, संजू सैमसन हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, ये बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं और जो जगह बनाना चाह रहे हैं इंडियन टीम में, लेकिन इंडिया स्टक है कुछ प्लेयर्स के साथ, जैसे अश्विन हैं, जडेजा हैं, रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं। नो डाउट इन्होंने इंडियन क्रिकेट को बहुत सर्व किया है। मैं इनको क्या गलत कहूँगा, मैं अभी दिन में मैच ख़त्म हुआ और मैं इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनको सुन रहा था, वो यही कह रहे थे कि यार रोहित शर्मा को निकाल देना चाहिए, विराट कोहली को निकाल। नहीं भाई, विराट कोहली इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आप उनको कैसे निकाल सकते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं कोई गलती तो हुई है ना। पिछला मैंने वीलॉग किया था, उसमें मैंने यही कहा था कि जो इंडियन टीम से इस टाइम गलती हो रही है वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, खुद पर जो उनका एतमाद है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि उनको लगता ही नहीं है कि कोई टीम उनके घर में आके उनको हरा देगी। और आप देखें कि न्यूजीलैंड के पास सिर्फ 2 स्पिनर्स थे काम के, मिचेल सेंटनर और एजाज पटेल। तीसरा तो उन्होंने पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर खिलाया हुआ था, ग्लेन फिलिप्स, जो कि बैट्समैन है और विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो आप देखें ना कि इन स्पिनर्स के साथ उन्होंने इंडिया में टेस्ट सीरीज़ हरा दी। और मैंने आपको पिछले वीलॉग में ये भी बताया था कि टॉम लैथम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि हम इंडिया में टफ टाइम देंगे, जिस पर रोहित शर्मा हंसने लग गए थे। तो आप देखें ठीक 10 दिन का खेल हुआ है और हालत देख लें इंडिया की क्या हो गई है। खैर, जहां पाकिस्तान जीता है वहां अगर हम इंडिया पे वैसे ही क्रिटिसाइज़ करेंगे तो लोग बहुत बुरा भला कहेंगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।